दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद पे। दोस्तों, आज हम आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं किन बच्चों को, जिन बच्चों ने हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने का जज्बा बांध रखा है। ठीक ना दोस्तों, हाई स्कूल और इंटर के जो भी विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, और वो खुशखबरी क्या है आज आपको हम पूरी तरह से देने वाले हैं। दोस्तों, आप सबसे पहले देख रहे होंगे कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा पर 1 जून को फैसला, ठीक ना, जो हमारी इंटरमीडिएट की परीक्षा है उसका फैसला जो है 1 जून को आएगा कि वे प्रमोट होंगे कि उनकी परीक्षा कराई जाएगी। हालांकि एक न्यूज़ जो है आपको वायरल हुई थी 5 जून से परीक्षा कराने के लिए, वो पूर्णतः जो है फर्जी थी। 5 जून से 25 जून के बीच में टाइम टेबल जारी हुआ था, लेकिन वो पूर्ण रूप से फर्जी थी। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है, हम पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए एक एक खबर आपको बताते हैं, ठीक ना। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने राज्यों में 30 मई तक मांगे सुझाव, ठीक ना। केंद्रीय शिक्षा मंत्री सभी राज्यों से 30 मई तक अपने सुझाव मांगे हैं कि परीक्षा कैसे कराई जाए, किस परिस्थिति में कराई जाए, ठीक ना। तो पूरी खबर क्या है चलिए बताते हैं। सीबीएसई समेत आप देख रहे हैं कि सीबीएसई समेत सभी राज्यों के शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा कराने पर फैसला 1 जून को होगा। यह फैसला कोरोना हालात को कोरोना के हालात की समीक्षा के आधार पर लिया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और राज्यों के शिक्षा सचिवों की सोमवार को हुई वर्चुअल बैठक में राज्यों से इस पर जल्द से जल्द सुझाव देने को कहा गया है, ठीक ना। और दूसरी खबर क्या है कि कोरोना की दूसरी लहर के बीच निशंक ने सभी राज्यों से स्कूली शिक्षा पर बात की। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों की पहल और भविष्य के रोड मैप पर चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में राज्यों को शिक्षा के तहत 5,784.05 करोड़ रुपए दिए गए। निशंक ने शिक्षा सचिवों से आग्रह किया कि बच्चों बच्चों की पढ़ाई का कम से कम नुकसान हो ऐसा प्रयास करें। इसके लिए डिजिटल मोड के अलावा शिक्षकों की कमी पूरा करने के लिए स्थानीय स्वयंसेवकों की मदद लें। राज्यों ने 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को टैबलेट व नेट कनेक्शन देने की मांग की है, ठीक ना। जो सभी राज्य हैं उन सभी राज्य जो 9 से कक्षा 12 तक के बच्चे हैं उनके लिए जो है नेट कनेक्शन और टैबलेट की मांग की है। हालांकि अब इस पे क्या होगा, आगे की सुनवाई जो है कैसे होती है वो तो देखा ही जाएगा, ठीक ना। 24 करोड़ बच्चों की शिक्षा, आप देख रहे हैं कि 24 करोड़ बच्चों की शिक्षा जारी रही 24 करोड़ बच्चों की शिक्षा जारी रही। निशंक ने कहा कि इस महामारी में आपसी सहयोग के कारण 24 करोड़ बच्चों की शिक्षा जारी रही, ठीक ना। शिक्षकों के कठिन परिश्रम और सुनियोजित दृष्टिकोण के चलते घर कक्षाओं में बदले और ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहने से भी कई छात्र का वर्ष खराब नहीं हुआ। हालांकि ये तो गलत बात है दोस्तों, जो कह रहे हैं कि जो ऑनलाइन कक्षाएं बच्चे तब भी नहीं पढ़ पा रहे थे, ठीक ना। और एक खबर क्या है, आप देख रहे हैं कि दूसरी लहर में, दोस्तों आप ये देख ही रहे होंगे कि दूसरी लहर में लंबे समय तक बंद रह सकते हैं स्कूल। निशंक का मानना है कि दूसरी लहर खतरनाक है और चुनौतियां भी बड़ी हैं। दूसरी लहर में लंबी अवधि के लिए स्कूलों को बंद रखने को मजबूर कर दिया गया है। डिजिटल शिक्षा से जोड़े रखने के लिए प्रत्येक कक्षा के लिए आकर्षक डिजिटल सामग्री मुहैया करवानी होगी, ठीक ना दोस्तों। तो एक खबर और हम आपको आगे के लिए दे रहे हैं। हाई स्कूल परीक्षार्थियों के लिए क्या खबर है कि हाई स्कूल के परीक्षार्थियों को प्रमोट करने की तैयारी। हालांकि दोस्तों अभी भी इस पर निर्णय नहीं हुआ है, तैयारी चल रही है कि किस आधार पे प्रमोट किया जाए, ठीक ना। तो पूरी खबर क्या है हम आपको बताते हैं। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल परीक्षा के लिए पंजीकृत करीब 30 लाख परीक्षार्थियों के लिए खुशखबरी है। यूपी बोर्ड उन्हें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के तर्ज पर अगली कक्षा में प्रमोट कर सकता है। सचिव ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से छमाही व प्री बोर्ड
परीक्षा का प्राप्तांक व पूर्णांक परिषद की वेबसाइट पर मांगा है। यह सूचना मंगलवार शाम तक अनिवार्य रूप से देनी है, यानी इस संबंध में निर्णय जल्द होने के आसार हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा 21 जून तक परीक्षा 2021 अब तक नहीं हो सकी है। आमतौर पर ये परीक्षाएं फरवरी व मार्च में होती रही हैं, लेकिन पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और फिर कोरोना का संक्रमण की वजह से परीक्षाओं का कार्यक्रम 2 बार घोषित करके स्थगित करना पड़ा। वहीं सीबीएसई ने अप्रैल में ही निर्णय लिया था कि हाई स्कूल की परीक्षार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करेगा, जबकि इंटर के संबंध में अभी कोई अंतिम निर्णय होना बाकी है। सीबीएसई के निर्णय के बाद ही यह कयास लगाया जा रहा है कि यूपी बोर्ड भी उसी की राह पर चल सकता है, लेकिन उस समय तक हाई स्कूल के परीक्षार्थियों को प्रमोट करने का आधार नहीं मिल पा रहा है, बल्कि शासन इस पर मंथन कर रहा है। अब बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखा है कि वे हाई स्कूल परीक्षार्थियों को छमाही व वार्षिक परीक्षा वार्षिक परीक्षा प्री बोर्ड के विषयवार प्राप्तांक व पूर्णांक परिषद की वेबसाइट पर 18 मई को शाम 5 बजे तक अपलोड करा दें। पत्र में यह भी लिखा गया है कि इस संबंध में उच्च स्तर से निर्देश दिए हुए हैं। इस कार्य को शीर्ष वरीयता देते हुए सभी प्राचार्य को निर्देश जारी कराकर अनिवार्य रूप से परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कर दें। यह भी लिखा गया है कि यदि किसी विद्यालय की वांछित सूचना वेबसाइट पर अपलोड नहीं होती तो जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक जिम्मेदार होंगे। ठीक ना। हाई स्कूल इंटर का परीक्षा है दोस्तों, वहाँ हमने आपको पहले बताया कि कल एक परीक्षा कार्यक्रम जो है हाई स्कूल इंटर का जारी हुआ था, जबकि वो पूर्णतः फर्जी था और उसमें जो है उसका जो भी 5 तारीख से जो है 25 तारीख तक कराने के लिए बात कही गई थी, तो वो पूर्ण रूप से फर्जी थी। संक्रमण के विकट के दौरे में इंटरनेट मीडिया पर सोमवार को यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटर परीक्षा 2021 का कार्यक्रम वायरल होने से हड़कंप मच गया। फर्जी कार्यक्रम जारी करने वाले ने दोनों अहम परीक्षार्थियों को तारीखवार कार्यक्रम घोषित किया। इसमें बोर्ड से लेकर शासन तक खलबली मची रही। बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने कुछ ही देर में यूपी बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट पर पत्र जारी करके घोषित कार्यक्रम को फर्जी करार दिया। यह भी लिखा कि अफवाह फैलाने वाले को जो है विरुद्ध कार्रवाई जल्द से जल्द, यानी FIR वगैरह जो भी कुछ करना होगा वो सचिव की जिम्मेदारी होगी। तो दोस्तों, ऐसे ही खबर जानने के लिए आप हमारे इस चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।